केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने ब्यावर डीएसपी नरेंद्र पारी की फर्जी आईडी बनाकर टोल बचाने के आरोप में जूनिया निवासी घनश्याम आचार्य को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। घनश्याम आचार्य कांग्रेस पार्टी से निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं। सिटी थाना पुलिस के अनुसार सोमवार को ब्यावर डीएसपी नरेंद्र पारी का सिटी थाना पुलिस को फोन आया कि उनकी आईडी और घड़ी जूनिया रोड पर गणेश जी की बड़ी के पास स्थित एक ढाबे पर पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ढाबा संचालक से जानकारी ली। ढाबा संचालक ने पुलिस को बताया कि करीब 2 दिन पहले ही 2 युवक ढाबे पर चाय पीने और खाना खाने आए थे। दोनों युवक वहां से जाते समय एक घड़ी और आईडी कार्ड छोड़ गए थे। आईडी कार्ड पर लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर ढाबा संचालक ने ब्यावर डीएसपी नरेंद्र पारिक को फोन कर इसकी सूचना दी। इसके बाद डीएसपी नरेंद्र पारिक ने सिटी थानाधिकारी जगदीश प्रसाद को फोन कर मामले की जानकारी दी और बताया कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि डीएसपी के नाम से फर्जी आईडी कार्ड जूनिया निवासी घनश्याम आचार्य ने बनाया था। पुलिस ने घनश्याम आचार्य को तलब कर पूछताछ की। पूछताछ में उसके द्वारा टोल बचाने के उद्देश्य से फर्जी पुलिस आईडी कार्ड बनाए जाने की बात सामने आने पर पुलिस ने उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सिटी थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने कहा कि पुलिस की वर्दी, पहचान और गरिमा का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। कल करीब 12 बजे के आसपास नरेंद्र जी पारिक डीवाईएसपी जो सीओ लग रहे हैं ब्यावर, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी कोई आईडी और एक घड़ी अपने जूनिया रोड के ऊपर गणेश जी के मंदिर के पास में कोई ढाबे के ऊपर पड़ी है। जहाँ पे ढाबे वाले से संपर्क किया तो ढाबे वाले ने बताया कि 2 दिन पहले मेरे पास कोई 2 व्यक्ति चाय पीने खाना खाने आए थे, जो यहाँ पर ये आइडेंटिटी कार्ड और एक घड़ी छोड़ के चले गए। इस पे आइडेंटिटी कार्ड पे नंबर लिखे हुए थे नरेंद्र जी डीवाईएसपी सर के। तो इनसे संपर्क किया तो बताया कि आपका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पड़ा है। जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा आइडेंटिटी कार्ड कोई मिसयूज कर रहा है, इसका पता करें। जिसके आधार पर हमने पता किया तो जानकारी में आया कि ये जो कार्ड है, ये जो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया था डीवाईएसपी साहब नरेंद्र जी पारी का, वो कोई घनश्याम आचार्य निवासी जूनिया का है। जिसको तलब करके पूछताछ करने पर ये सामने आया कि उसने ये फर्जी आइडेंटिटी कार्ड टोल बचाने के चक्कर में बनाया है, जिसको आज परिशांति भंग में गिरफ्तार किया गया। उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस पर केकड़ी निकाय चुनाव से पहले केकड़ी की राजनीति में बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अनिल मित्तल ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनिल मित्तल का कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। अनिल मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने से निकाय चुनाव से पहले केकड़ी की सियासत में मुकाबला और रोचक होने के साथ ही दोनों प्रमुख दलों के बीच घमासान बढ़ने के आसार बन गए हैं। अनिल मित्तल की स्थानीय राजनीति में लंबे समय से सक्रियता और विभिन्न पदों पर रहे अनुभव को देखते हुए उनके कांग्रेस में शामिल होने को चुनावी समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अनिल मित्तल ने कहा कि पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में केकड़ी में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। उनके कार्यकाल में केकड़ी जिला बना था, लेकिन भाजपा सरकार ने केकड़ी का जिला समाप्त कर यहां के लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि वे डॉक्टर रघु शर्मा के विकास कार्यों से प्रभावित हुए हैं और इसी कारण कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में रहकर उनका दम घुट रहा था और पार्टी में जिस तरह की राजनीति चल रही थी उससे वे संतुष्ट नहीं थे। अनिल मित्तल ने कहा कि अब वे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मरते दम तक पार्टी के साथ रहेंगे और उनका पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस को समर्पित रहेगा। पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि अनिल मित्तल के कांग्रेस में आने से पार्टी को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय, पंचायती राज और विधानसभा सहित सभी चुनावों में अनिल मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने का पार्टी को लाभ मिलेगा। अनिल मित्तल करीब 36 सालों से सक्रिय राजनीति में रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की। वर्ष 1995 में एबीवीपी के माध्यम से राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष का दायित्व संभाला। इसके बाद उन्होंने युवा मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ और शहर मंडल उपाध्यक्ष सहित विभिन्न संगठन के पदों पर कार्य किया। मित्तल वर्ष 2015 से 2020 तक केकड़ी नगरपालिका के चेयरमैन रहे। इसके बाद उन्होंने भाजपा में देहात संयोजक प्रभारी तथा भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ अजमेर देहात के संयोजक जैसे दायित्व भी संभाले।
लंबे समय तक भाजपा संगठन में सक्रिय रहने के बाद अब उनका कांग्रेस में शामिल होना निकाय चुनाव से पहले पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। अनिल मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला और अधिक दिलचस्प होने की उम्मीद है। कांग्रेस में उनकी एंट्री से पार्टी को स्थानीय स्तर पर एक अनुभवी राजनीतिक चेहरा मिला है। वहीं भाजपा के लिए यह घटनाक्रम चुनाव से पहले झटका माना जा रहा है। आने वाले दिनों में अनिल मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने का असर वार्ड स्तर के चुनावी समीकरणों पर भी देखने को मिल सकता है। उसी की बात है और मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे आज ऐसा लग के फील हुआ कि सब लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने इस उत्साह के साथ स्वागत किया है। तो उन सबको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जब तक मैं हूँ और मैं साथ रहूँगा और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करूँगा, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूँगा और विकास का जो एजेंडा हमारे भाई साहब रघुजी शर्मा का है, उस एजेंडे के ऊपर हम सब मिलकर पूरे पार्टी को, पूरे संगठन को केकड़ी शहरी नहीं, टाटोटी, सरवाड़, सावर पूरी विधानसभा में मजबूत करेंगे। और जो भाई साहब का विजन है जिले को लेकर, जो महत्वपूर्ण निर्णय भाई साहब ने लिया कि एक 50,000 55,000 की जनसंख्या वाला शहर जिला बना, और जिला बनने से ही मतलब नहीं है, उसके बाद उसमें कलेक्टर के ऑफिस आना और सभी सरकारी डिपार्टमेंट आना, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। और हम लोगों ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया था। केकड़ी की जनता ने भी उसका स्वागत किया था। केकड़ी के लोगों ने जिस तरह से 2 लाख से ऊपर हस्ताक्षर करके जनता ने की आवाज़ पर भाई साहब ने जिला बनवाया था, तो एक बहुत ही अच्छा कदम था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज से ठीक 1-1.5 साल पहले ये जिला हमारे से छिन गया। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई साहब जब 2028 में वापस विधानसभा में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर ये मेरे साथ जिला वापस केकड़ी को बनाऊंगा, ये संकल्प मैंने सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है, वरना मैं राजनीति में नहीं रहूँगा। मैं आपको कह रहा हूँ, इतना बड़ा संकल्प मेरा लिया हुआ है, केकड़ी वापस जिला बनेगा, ये संकल्प के साथ बची हुई राजनीति कर रहा रहूँ। उस संकल्प को मजबूती देने के लिए हमारे साथ है। क्या कारण रहे आपने भाजपा छोड़ी? मैंने बताया ना कि जिले जैसे मुद्दा, कई तरह के जिले के साथ साथ विकास का जो एजेंडा भाई साहब का है, और उसके अलावा वर्तमान परिस्थिति में जो काम केकड़ी में हो रहे हैं, चल रहे हैं, वो आप लोगों के लिए छुपे हुए नहीं है। किस तरह की राजनीति यहाँ हो रही है, मैंने हमेशा जहाँ रहा हूँ बिल्कुल पूर्ण निष्ठा के साथ काम किया है। कभी भी मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। आप सब लोग मेरे से अच्छी तरह परिचित हो। 2015 से 20 लेके 20 तक का कार्यकाल भी आप लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारे आप लोगों के साथी सुरेंद्र जी वैसा भी मेरे साथ वो पार्षद की भूमिका में वो रहे हैं। तो सब लोगों ने जाना है कि हम लोगों ने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की है। जब भी हम नगरपालिका में थे तो भी हमने कभी कांग्रेस बीजेपी देख के ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। हमने पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया था। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको 35 साल से जिस पार्टी में आप थे उसको छोड़ के कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? जिले के साथ साथ कुछ ऐसी आपसी मतभेद की चीज़ें थी जिनको मैं सार्वजनिक करना उचित नहीं समझता। लेकिन यहाँ अगर किसी इंसान का दम घुटने लगे, किसी तरह का बातें होने लगे, तो उस परिवार से अलग हो जाना ही उचित रहता है। हाँ सर, बताइए। आज पूर्व पालिका कि आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि कांग्रेस परिवार को ताकत देने के लिए हमारे बीच में केकड़ी नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, और जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी का विधानसभा से चुनाव का टिकट मांगा था, ऐसे मजबूत आदमी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और इनको शामिल करने से पहले मैंने पूरे परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया है, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, प्रभारी हमारे यहाँ के, उनसे भी बात करके और ये निर्णय किया है। कांग्रेस पार्टी में हम कोई भी निर्णय थोपने की प्रवृत्ति नहीं रखते, क्योंकि ये पार्टी कोई मेरी व्यक्तिगत जागीर नहीं है। ये पार्टी सबकी है और सबकी अपनी अपनी भूमिका है इसमें। तो आपने देखा होगा हमारे जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जितने नगर अध्यक्ष हैं और जितने सीनियर लीडर है पार्टी के, वो सारे आज एक मंच पे अनिल जी का स्वागत कर रहे थे। और ये परिवार के लिए खुशी की बात है। देखिए, जब तक ये बीजेपी में थे, इनसे हमारे वैचारिक मतभेद रहे हैं। इन्होंने भी हमारी आलोचना की, हमने भी इनकी आलोचना की है, लेकिन एक बात की तारीफ इन्होंने भी की है और मैंने भी की है
कि जो अच्छा काम इन्होंने नगर पालिका में किया, हमने कभी उसमें कंजूसी नहीं बरती। मैंने खुद ने स्टेटमेंट दिया मिनिस्टर रहते हुए कि इन्होंने अच्छा काम किया है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये होना चाहिए राजनीति में, स्वस्थ राजनीति इसी को कहते हैं। आलोचना भी होती है पॉलिटिक्स में, तारीफ भी होती है, आलोचना भी होती है, दोनों चीज़ होती है। कोई अच्छा काम होता है आगे बढ़ के हमको भी करना चाहिए, क्योंकि नैरो पॉलिटिक्स करने का मैं समझता हूँ कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये आए, वो परिस्थितियों के बारे में तो ये खुद ही बताएंगे। हम तो ये कह सकते हैं कि आज से ही कांग्रेस परिवार के सदस्य बन गए। अब ये हमारे परिवार के मजबूत स्तंभ रहेंगे, इनका सम्मान बरकरार रहेगा यहाँ पे, और कोई कंडीशन इन्होंने हमारे साथ नहीं रखी है। ये बिना कंडीशन के कांग्रेस पार्टी में आए हैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए, और वो ये खुद बता देंगे आपको। इसीलिए पूरे परिवार में खुशी है इस बात की। मजबूत व्यक्ति है, सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं, औद्योगिक संगठन के भी अध्यक्ष हैं यहाँ के सबके। मैं समझता हूँ एक निष्कलंक और निर्विवाद व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आया तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ेगी। निकाय चुनाव से पहले ही ठीक इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, तो क्या कांग्रेस को निकाय चुनाव में इसका कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा? जब कोई मजबूत व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आता है तो उसका फायदा पार्टी को मिलता है। अब निकाय चुनाव से पहले आए हैं तो सिर्फ केकड़ी नगर निकाय में ही फायदा नहीं मिलेगा, चारों स्थानीय निकाय पे फायदा मिलेगा और आने वाले हर चुनाव में फायदा मिलेगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी सदर थाना इलाके के ऊंदरी गांव में ट्रॉली चोरी प्रकरण को लेकर मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब न्याय की मांग को लेकर एक परिवार के सदस्य पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर सदर थानाधिकारी मुकेश गोरा सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। करीब 5 घंटे तक 3 लोग टंकी पर डटे रहे। बाद में पुलिस की समझाइश पर सभी नीचे उतर आए। परिवार का आरोप है कि ट्रॉली चोरी के मामले में पुलिस ने राजू कार को गलत तरीके से आरोपी बनाया है, जबकि वारदात में अन्य लोग भी शामिल हैं। परिवार ने मुख्य आरोपी सहित चोरी की वारदात में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की। राजेश कार के पिता राधेश्याम कार और बहन ग्यारसी कार पानी की टंकी पर चढ़ गए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के समर्थन में जोधराज सिंह भी टंकी पर चढ़ गए। तीनों के टंकी पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सदर थानाधिकारी मुकेश गोरा, ग्राम पंचायत प्रशासक राम प्रसाद मीणा सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी ने परिवार को समझाइश की और मामले में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिवार के लोग टंकी से नीचे उतर गए। सदर थानाधिकारी मुकेश गोरा ने बताया कि ट्रॉली चोरी के मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दोनों को जेल भी भेज दिया गया है। मामले में जो भी आरोपी सामने आएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवार गलतफहमी के कारण प्रदर्शन करने लग गया था। समझाइश के बाद सभी लोग नीचे उतर आए। पुलिस के अनुसार ऊंदरी निवासी किशनलाल ने 20 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 13 अगस्त को रोज की तरह उप स्वास्थ्य केंद्र ऊंदरी के बाहर ट्रॉली खड़ी कर वह ट्रैक्टर घर ले गया था। अगले दिन मौके पर ट्रॉली नहीं मिली। आसपास तलाश करने के बाद भी ट्रॉली का पता नहीं चलने पर सदर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने तकनीकी सहायता एवं जांच के आधार पर राजेश उर्फ राजू कार को गिरफ्तार कर ट्रॉली बरामद करने की कार्रवाई की। इसके अलावा एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। केकड़ी सावर क्षेत्र के बास्टा गांव में मंगलवार को अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार ग्राम बास्टा में मंगलवार को अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। बास्टा गांव के राज राजेश्वरी नियारानी माता मंदिर चौक से भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। शोभा यात्रा कुमाऊत मोहल्ला, मीणा मोहल्ला, बेरुआ मोहल्ला सहित गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस माताजी मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी।
शोभा यात्रा के दौरान डीजे की धुन पर युवक युवतियां थिरकते नजर आए। जुलूस में श्रद्धालु माताजी की प्रतिमा को वाहन में सवार होकर चल रहे थे। जुलूस के दौरान ग्रामीण ढोलक की थाप और अलगोजे बजाकर मनोरंजन करते रहे। शोभा यात्रा का गांव में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया।